हाय एंड आज जो है आपका 17 फरवरी है। देखते देखते 2 महीना भी ख़त्म होने को है। और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो ओवरऑल मार्केट में अगर हम देखें, आज जैसे आपने देखा है कि कुछ दिनों पहले आईटी में बहुत अच्छा सेल ऑफ हो रहा था, एंड अभी जो है हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन्फी में बहुत अच्छा मूवमेंट है, एचसीएल में है। रिलायंस में अगर हम देखें, सो रिलायंस हैज़ बीन वेरी वेरी फ्लैट। और इंडस्ट्रियल ये सारे ठीक है, एंड अगेन कंज्यूमर में ड्यूरेबल्स पे भी बहुत अच्छा आपका बाइंग हो रहा है। एंड ओवरऑल अगर हम देखें जो मार्केट का जो सिचुएशन निफ्टी 50 है, बैंक हैज़ बिन वेरी म्यूटेड, एसबीआई एंड एवरीथिंग इज़ वेरी म्यूटेड, एंड कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट मतलब मेन जो आज मेरे को देखने को मिला वो है कि आपका आईटी सेगमेंट में लोग बोल रहे थे आईटी खत्म हो गया, आईटी खत्म हो गया, बट आज हमने देखा कि भाई आईटी जो है, आईटी सेगमेंट जो है वहाँ पे एक पंप एंड डंप का सीन मेरे को देखने को मिल रहा है। दैट देयर इज़ अ पलायन ऑफ कैपिटल फ्रॉम दी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और फ्रॉम आईटी बोल सकते हो प्राइमरीली। इंटरनल ये सब को नहीं पकड़ता, बट आई जो आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, जो डॉलर में इनकम करते हैं, ये सारे ये जो जोमेटो है वो तो इंडियन कंपनी, वो इंडिया से पैसा कमाता है, तो उसके बारे में बात करके फ़ायदा नहीं। बट जो टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल है, विप्रो है, और ये कौन सा कंपनी है वो देखना पड़ेगा, मेरे को दिख नहीं रहा है इसका लोगो। एनीवे, जो डॉलर में इनकम करते हैं तो उनमें जो है बहुत अच्छा बाइंग हो रहा है। एंड जैसे मैंने पिछले दिन भी बताया था कि मैं बहुत सारा न्यूज़ कवर नहीं करूँगा। जो इंपॉर्टेंट जो हेडलाइंस है वो आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, आप मेंबरशिप ले सकते हैं। यहाँ पे आज जो है नियर अबाउट 54 इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके बारे में, मतलब कुछ कुछ हेडलाइंस हैं जिसके बारे में, मतलब इस तरीके से मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ विच इज़ मोर कंफर्टेबल फॉर मी। एंड ऐसे नहीं कि भाई जैसे एक एक पकड़, मतलब वॉल्यूम में नहीं काम करना है, क्वालिटी पे काम करना है, क्वांटिटी पे नहीं करूँगा। एंड आप मुझे बताइएगा कि आपका क्या फीडबैक है, नहीं है। एंड आई एम ट्राइंग टू बिकम मोर एंड मोर रेगुलर। आई नो दैट मैं पहले भी कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से, बिकॉज दिस इज़ नॉट माई फुल टाइम वर्क, राइट। ये मेरा फुल टाइम वर्क नहीं है, मैं दूसरा काम करता हूँ, ये जो है एज अ हॉबी मैं इसको परस्यू करता हूँ। मुझे इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, बात करना, बेसिकली ये मैं अपने से ही बात कर रहा हूँ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड दिस इज़ अ सेल्फ काइंड ऑफ अ इंटरनल कम्युनिकेशन दैट आई एम डूइंग। या सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। एनीवे, चलिए देखते हैं अभी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें बात करेंगे। जो मेजर थीम है, न्यूज़ तो बहुत सारे हैं, जो मेजर थीम है उसके बारे में बात करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट इज़ मूविंग, वेयर द मार्केट इज़ मूविंग, व्हाट इज़ द थिंग दैट आई एम एबल टू सी, और क्या यहाँ पे लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है। बट उसके पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे बात करना चाहूँगा। जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि इंडिया में अभी यूजीसी को लेकर बहुत सारा कांड चल रहा है। सो मैं ये सोच रहा था कि अचानक से ये आप थोड़ा सा स्किप करके जा सकते हैं आगे अगर आपको नहीं सुना है। बट आई जस्ट वांटेड, बिकॉज पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इकोनॉमी, राइट। पॉलिटिक्स अगर आपका सही नहीं होता तो आपका जो इकोनॉमी है वो आपका गिर जाएगा, सिंपल इज़ दैट। अगर आप कम्युनिस्ट माइंडसेट के हैं, या आपका जो पॉलिटिक्स है वो आपका कम्युनिस्ट है, या आपका कम्युनिस्ट इज़ प्राइमरली सोशलिस्ट की स्टेट विल ओन एवरीथिंग एंड यू आर जस्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड द स्टेट विल गिव यू ऑल द सपोर्ट। तो उस इकोनॉमी में क्या होता है, नो वन वांट्स टू इन्वेस्ट इनटू एनीथिंग बिकॉज एवरीथिंग इज ओन बाय द गवर्नमेंट, राइट। तो वहाँ पे आप अपने जो एफर्ट डालोगे उसमें एफर्ट डाल के कोई फ़ायदा नहीं होता, सो वहाँ पे कोई इंसेंटिव नहीं होता है। और प्योरली कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में क्या होता है कि वहाँ पे जो है आप अपना जितना एफर्ट डालेंगे, अपना जितना स्मार्ट मूव करेंगे, उसके हिसाब से जो है आप ग्रो कर पाएंगे। कैपिटलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म, दोनों कम्प्लीटली अलग होता है। आप यहाँ पे थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, मैं आपके लिए क्या, मैं खुद ही आपके लिए कर देता हूँ। क्रोनी कैपिटलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि यहाँ पे आप जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट को पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करके जो है अपने लिए फ़ायदा करते हैं। ये हर जगह है, ऐसा नहीं कि क्रोनी कैपिटल हर जगह नहीं होता है। कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। इंडिया में आपका ज़्यादा है, यूएस में भी है। यूएस में तो एक पूरा आपका एक इंडस्ट्री है, लॉबिंग इंडस्ट्री। लॉबिंग इंडस्ट्री का काम क्या हो जाता है, सो यू बिकम, सो इट इज़ प्राइमरली दी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म, जहाँ पे आप जो है अपने हिसाब से जो है पॉलिसीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट का जो रूल्स रेगुलेशंस जो होता है उसको आप जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये हर जगह होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सो इसमें क्या होता है, कैपिटलिज्म में क्या होता है कि आप मार्केट को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के माध्यम से पैसा कमाते हैं, सिंपल एज दैट। सो अगेन पॉलिटिक्स इज़ वेरी वेरी वाइटल। एंड यहाँ पे इंडिया में, जैसे मैंने पहले भी बताया था, और ये मैं, मेरा फर्म बिलीव है ये, कि इंडिया इज़ अ कंट्री विच ऑन पेपर, घोड़ों ने भी ट्राई किया, मुगलों ने भी ट्राई किया। बहुत लोग ये अभी भी ताज्जुब करते हैं कि हाउ इंडिया इज़ एग्जिस्टिंग,
ऑन पेपर इंडिया शुड नॉट बी एग्जिस्टिंग द वे दैट इट इज़, ऑल्दो यहाँ पे आप किसी भी बंदे से जाके पूछो, कोई भी एजेड हो यंग हो कोई भी, उसको अगर आप बोलोगे आप देश के लिए मरना चाहते हो, दे विल बी लाइक यस वी वुड लव टू डाई फॉर आवर कंट्री, क्योंकि वो अंदर से हमारा डीएनए के अंदर है. दैट इज़ फाइन एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर ऑल टुगेदर इवन आफ्टर विथ ऑल द डिफरेंसेस एंड एवरीथिंग. और ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन आर एनिमल्स, और जो एनिमल होता है वो ट्राइब में रहना चाहता है. इसलिए आप देखोगे कोई भी जानवर जो है वो अपने ट्राइब में रहता है. ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप बंगाली हैं, आप बाहर जाते हैं, इवन मैं भी देखता हूँ कि मैं अगर किसी बाहर जगह गया, बंगाल से बाहर गया या इंडिया से बाहर गया, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ इंडिया के बाहर जाऊँगा तो फिर मैं इंडियन ढूंढूंगा. अगर मैं बंगाल से बाहर जाता हूँ तो मैं बंगाली ढूंढता हूँ. अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसे एरिया में जाता हूँ जहाँ पे हिंदू कम है, सिंपल एज दैट, तो वहाँ पे मैं अपने हिंदू लोगों को ढूंढूंगा, मंदिर में जाऊँगा, आई विल ट्राई टू फाइंड माई ओन पीपल. दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज़ हाउ ट्राइब वर्क है. ये हमारे डीएनए के अंदर है. एंड उसके वजह से क्या होता है कि इट्स वेरी गुड दैट यू स्टिक टुगेदर एंड देन योर पॉसिबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग टुगेदर इज़ मच बेटर. एंड आज के सोसाइटी में money is something which has made our life very very easier, and which has given us that independence that we can pursue anything, we can go anywhere, we can live anywhere, we can do anything. that is the advantage. हम भूखे नहीं मरेंगे. आप यूके में चले जाओ, अगर आपके पास पॉकेट में पैसा है, आप बाहर जाके जो है कोई भी ग्रोसरी स्टोर से आप खाना लेके खाना पका के खा सकते हो, या ऑर्डर कर सकते हो, किसी भी रेस्टोरेंट में जा सकते हो, किसी भी पब में जा सकते हो, किसी भी कैफेटेरिया में जाके आप खाना खा सकते हैं. अगर आपको रहने का जगह चाहिए तो आप एयरबीएनबी भी कर सकते हैं, किसी होटल में रह सकते हैं, या अगर आपको आपके पास पैसा है, यू वांट टू इन्वेस्ट दैट मनी इनटू रियल एस्टेट, यू कैन गो एंड लिव देयर. सो दिस इज़ द बेनिफिट. एंड पहले क्या होता था कि अगर आपको आपके पास पैसा होता नहीं था, इसलिए गांव में जब शादी होता था तो ये दहेज प्रथा का जो कॉन्सेप्ट है, दहेज प्रथा का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि अगर एक लड़का और लड़की जो शादी कर रहे हैं, नव दंपत्ति है, वो अपने झोपड़े में रहते थे ना लोग, तो एक झोपड़े में तो इतना सारे लोग रह नहीं सकते, तो उनके लिए झोपड़ा दूसरा बनाना पड़ेगा. तो वो दूसरा झोपड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई आपका एक गाय दान दे रहा है, ठीक है, गाय दे रहा है, कोई आके बोल रहा है कि मैं यहाँ पे जो बांस लग चाहिए होगा ये झोपड़ा बनाने के लिए, वो मैं दे रहा हूँ. कोई धान चाहिए होता है, पहले थैचिंग बोलते हैं उसको, thatching is also an art. Thatching. सो thatching इज़ ऑल्सो नॉट, एक्चुअली मैं इसका एक कोर्स देख रहा था एंड आई फाउंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत बहुत डिफिकल्ट चीज़ है भाई. फिजिकल लेबर तो है, और यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स होते हैं, अंदर का लेयर होता है, बाहर का लेयर होता है. बाहर का लेयर जो है आपको कुछ एक सीज़न के बाद जो है वो चेंज करते रहना पड़ता है. सो दैट इज़ द रीज़न में थैचिंग जब भी आप करते हैं तो फिर वो वहाँ पे वाटर प्रूफ होता है, ये पानी नहीं जाता है, और ये आपको जो इंसुलेशन देता है, जब गर्मी आता है, धूप आता है, तो वो हीट को रिटेन करता है. सो दीज आर दी एडवांटेजेस. बट एनी वे, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल जो अभी रियल लाइफ में अगर हम देखें, सो द बेस्ट एग्जाम्पल आर दोज पीपल. यूएस में जो है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको आई जस्ट फॉरगॉट. यूएसए पीपल who are not modern, I am just missing the term, who are not modern white people, क्या बोलते हैं उनको यार, उनको कुछ बोलते हैं यार, आमिश, आमिश या आमिश, आमिश पीपल, आमिश पीपल. तो आमिश पीपल जो है वो लोग क्या करते हैं, वो अपने में ही रहते हैं, ठीक है, अपने में ही रहते हैं, अपने अपने अंदर ही रहते हैं. कहीं बाहर बाहर से मॉडर्निटी को उन्होंने एकदम वो करके रखा हुआ है. गाड़ी वाड़ी नहीं चलाते हैं, घोड़े गाड़ी में रहते हैं, हॉर्स कैरेज में रहते हैं. जब उनका शादी होता है वो एक हॉर्स कैरेज परचेज करते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली $50,000 to $60,000. सो आपके मतलब हमारे देसी हिसाब से अगर हम पकड़े, सो नियर अबाउट 15 to 20 लाख रुपीज़ सिर्फ हॉर्स कैरेज, मतलब घोड़ा नहीं, हॉर्स कैरेज का मैं बोल रहा हूँ. तो वो खरीदते हैं और वो सारा ज़िंदगी वो इस्तेमाल करते हैं. दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. एंड उसमें ये होता है कि दे डू नॉट यूज़ एनी कंप्यूटर एनीथिंग, मॉडर्निटी कुछ नहीं है, एंड दे लिव विद इन देयर कम्युनिटी. एंड उसमें एडवांटेज ये हो जाता है कि अगर किसी को घर बनाना होगा तो पूरा कम्युनिटी आके जो है घर बनाएगा. कोई किसी को लकड़ी का काम आता है, किसी को कपड़े का काम आता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं. दिस इज़ हाउ सोसाइटी वर्क्स. सो अभी जो मुझे देखने को मिल रहा है, सो यूजीसी ऑन पेपर इट डजेंट मेक सेंस. आप कोई भी क्लास से हो, कास्ट नहीं बोलूँगा, आप कोई भी क्लास से हो, आप कोई भी पार्ट से हो इंडिया के, इट डजेंट रियली मेक सेंस. जहाँ पे भी अगर आप स्कूल में जा रहे हो, मैंने आज तक, मैं कॉलेज में गया, स्कूल में गया, मेरे बहुत सारे दोस्त थे, अलग अलग डिफरेंट रिलीजन के थे, अलग अलग लैंग्वेजेस के थे, बिकॉज वी आर ब्रॉट अप इन अ आर्मी एनवायरनमेंट, राइट. तो वहाँ पे तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि भाई ये बिहारी है, ये साउथ इंडियन है. हम लोग मजाक करते थे एक दूसरे के साथ, वो भी मेरे को बोलते थे ये मच मच भात मच भात है, मच्छी भात. सो आई नेवर टुक एनीथिंग रॉन्ग विद इट. लाइक क्या है उसमें, यू हैव टू एंजॉय योर डिफरेंसेस, राइट. सो अभी क्या हो गया कि अगर आपको माछ भात बोलने से अगर आप उसके ऊपर कोई अगर लीगल एक्शन लेते हो, सो उसमें तो क्या होता है कि अभी जैसे ये भी मैं देख रहा हूँ कि आई फाउंड इट दैट लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि भाई आप इस एक्ट के अंदर जाने से अच्छा है कि आप 302 में चले जाओ. 302 आपको, मैं वो टर्म मैं यूज़ नहीं करूँगा, आपको पता है कि आईपीसी 302 जो का है उसमें आप चले जाओ. सो डजेंट रियली मेक सेंस.
मतलब इसमें क्या होता है कि और लोगों के अंदर, लोगों के बीच में टेंशन होता है। एंड आप जो एक्चुअली में करना चाहते हो, जैसे मैं अभी डिस्कशन करना चाहता हूँ कि न्यूज़ के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, तो वो नहीं करके मैं अभी पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये समझना पड़ेगा। आई एम जस्ट टेकिंग सम टाइम टू डिस्कस अबाउट दिस, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो नेक्स्ट जो हमारा कमिंग डेकेड्स हैं, हमारे सोसाइटी को डिफाइन करेगा। हमारे जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक्स है, उसको डिफाइन करेगा। हमारा इकोनॉमिक्स जो है, लोगों के अंदर जो पैसा डिवाइड होगा या किसको कितना अपॉर्चुनिटी मिलेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाई दिस। एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी ऑल्सो बी डिवाइडेड बाई दिस, डिसाइडेड बाई दिस। अब मेरिट बेस्ड जब भी नहीं करेंगे, मेरिटोक्रेसी को जब भी आप हटा देंगे ना, तो वहाँ पे इन्फीरियरिटी आएगा, इन्फीरियर चीज़ें होंगी। और इन्फीरियरिटी जो है वो आपका कैपिटल देख के, हमेशा उसको देख के भागेगा कि भाई यहाँ पे मैं काम करने जाऊँगा, मुझे फोर्स किया जाएगा टू हायर अ पर्सन हु इज़ नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट जॉब। उससे क्या होगा कि मेरा जो कैपिटल डिप्लॉयड होगा वो अच्छे तरीके से मैं इसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाऊंगा। और जब मैं अपने कैपिटल को यूटिलाइज़ नहीं कर पाऊंगा तो वो मेरे को अच्छा रिटर्न नहीं देगा। तो मैं जब रिटर्न नहीं मिलेगा, why will I invest my capital there, even though it's a very big market, but it doesn't really make sense। इसकी वजह से कैपिटल आपका पलायन करेगा। ये सिंपल सा मैं आपको इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ कि हाउ पॉलिटिक्स डिसाइड्स हाउ वी लिव, हाउ वी इंटरेक्ट विद ईच अदर। एंड वो आपका डिसाइड करेगा हाउ कैपिटल इज गोइंग टू वर्क इन दिस एनवायरनमेंट। एंड वो कैपिटल किस तरीके से यहाँ पे आएगा। अगर कैपिटल की अवेलेबिलिटी यहाँ पे हो जाती है, मेरिटोक्रेसी होती है कि भाई आप यहाँ पे आओ, धंधा करो, कोई टेंशन नहीं है, हम आपको टैक्स रिबेट देंगे, लेबर लॉज जो होंगे वो आपके लिए कंप्लायंट होंगे। ऐसा नहीं कि आपको अब्यूज़ करेंगे, लो आप अब्यूज़ नहीं करोगे, बट वील मेक श्योर दैट यू आर कंफर्टेबल डूइंग दैट। चोल से चोल पे वो यूनियन बाजी हम लोग उसको बंद कर देंगे। सो यू विल एज अ कैपिटलिस्ट, जो अब अपना मेहनत का पैसा लगा रहा है, ब्लैक का पैसा तो नहीं लगा रहा है ना, वो मेहनत का जो पैसा लगा रहा है वो देखिए कि भाई ठीक है, आई एम डिप्लॉइंग माई कैपिटल हेयर, उसमें मेरे को 15%, 20%, 40% जो है वो रिटर्न मिल रहा है। आई एम गेटिंग अ वेरी गुड मार्केट हेयर, आई एम एबल टू वर्क हेयर वेरी प्रॉपरली विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। को ये मेरे को आके रंगदारी का टैक्स नहीं मांग रहा है, सो आई विल डेफिनेटली वर्क हेयर। आप देखो यहाँ पे जिस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, स्पेशली बिहार में देखो, बंगाल में देखो, नॉर्थ ईस्ट में देखो, ऐसे जो स्टेट्स हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, वहाँ पे कभी भी डेवलपमेंट नहीं होगा। रीज़न बिकॉज डेवलपमेंट के लिए आपके पास कैपिटल आना ज़रूरी है। उसी लॉ एंड ऑर्डर आपका डिस्टर्ब जब होगा जब लोगों के बीच में टेंशन हो रहा है, जब क्राइम रेट बहुत हाई है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि किस तरीके से आपको ये समझना पड़ेगा हाउ एवरी सिंगल थिंग इज़ इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। इसलिए मैं बोल रहा था कि अभी मैं इस तरीके से वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। आपको पसंद आता है आप देखिए, आपको पसंद नहीं आता तो मुझे डेफिनेटली फीडबैक दीजिएगा कि जस्ट पोपट जैसा पढ़ के चले जाओ। एंड वो आप पोपट जैसा खुद भी वेबसाइट का जो सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ सकते हैं। सो मेरी मतलब यू डू नॉट नीड मी टू just read out the stuff, but I'm just trying to explain the whole concept altogether, so it becomes much easier for you to understand कि भाई how everything is so complex। And but even though it's very complex, it's very easier for you to, for at least me to see through। वही होता है ना कि you I'm able to see through भाई क्या हो रहा है। तो वही चीज़ हो रहा है कि आप जब इस तरीके का कॉम्प्लिकेशन लेके आओगे, एंड उसके बाद आप मतलब टैक्सेस, मतलब ये सारी चीज़ें जब भी होती हैं, लोग सोसाइटी में जब आप डिवीजन करना शुरू कर दोगे, तो जो क्रीम ऑफ द क्रीम होता है, जो कैपिटल होता है या जो क्रीम ऑफ द क्रीम होता है, वो निकलना शुरू कर जाएगा। वो देखेगा कि भाई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इशू है, यहाँ पे आज मैं बैठ के काम कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आई एम बिल्डिंग माई बिजनेस, आई एम इन्वेस्टिंग ऑल माई कैपिटल, कल मेरे ऊपर कोई फेक केस लग गया तो फिर मेरा तो लाइफ बर्बाद हो जाएगा। एंड आपको पता है कि जस्टिस मिलने में कितना टाइम लगता है। वो बंदा सोचेगा भाई मैं जाता हूँ दुबई, वहाँ पे जाके मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल $100,000 या 10 करोड़ कमा रहा था, मैं वहाँ पे 1 करोड़ कमाऊंगा या 3 करोड़ कमाऊंगा। फॉर द इनिशियल में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगा, बट इवेंचुअली आई विल गेट मोर अपॉर्चुनिटी। वो आपका कंपाउंड होगा, वो मेरा कंपाउंड होगा। वाई विल आई टेक दैट रिस्क? वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। लॉट ऑफ पीपल, जैसे पर्सनली आई डो नॉट वांट टू गो टू आई वुड लव टू हैव अ पासपोर्ट, राइट, बट मैं अपना सिटी मैं वही, मेरे को एक जन ने पूछा भी था कि तेरे को कैनेडियन पासपोर्ट अगर ऐसे इस तरीके से मिलता है, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट मिलता है, विल यू टेक इट? आई एम लाइक या व्हाई नॉट, दैट इज नॉट एन इशू, दैट इज नॉट एन इशू एट ऑल, बट आई विल नेवर लीव इंडिया, आई डोंट वांट टू लीव इंडिया। बट अगेन, if a situation comes, then definitely I will have my roots here in India, but my main I don't want to uproot myself, but अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं होगा, I will definitely go and live in Middle East. Middle East is much comfortable for me। वहाँ पे you can easily move to European countries, you can easily move back to India, and you can travel across anywhere। आप अबू धाबी में रहो या आप सऊदी, इवन आप सऊदी में भी रहो, अब you can easily go to Dubai, and from there you can get flight to anywhere in the world, and within 24 hours, within 18 to 24 hours you can be anywhere। और यहाँ पे जब आपके पास कनेडियन पासपोर्ट होता है या किसी भी गोरे कंट्री का पासपोर्ट होता है, एडवांटेज ये होता है कि आपके पास वीज़ा का ये सब लोचा नहीं होता है।
और क्योंकि आपके पास क्योंकि अगर आपके पास OCI होगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो OCI कार्ड होगा तो आप इंडिया में कभी भी आ जा सकते हो। वोटिंग राइट नहीं होगा, बट वोटिंग राइट होने के बाद भी आपने क्या उखाड़ लिया, सिंपल एज दैट। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। So this is how it works, and yeah, so this is how interrelated this thing is. And again, I see it more of a distraction because abhi market has become very mature. ठीक है, mature as in like saturated, mature नहीं बोलूँगा, very saturated. Job market has been very saturated, सब कुछ saturate हो चुका है। यहाँ पे गवर्नमेंट टू अ सर्टेन एक्सटेंट एग्जॉस्ट हो गया, उसके जितने भी सारे रिसोर्सेस हैं वो एग्जॉस्ट हो चुका है। गवर्नमेंट जब आप सबको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली इवन गवर्नमेंट भी जो है आस्ते आस्ते आपका प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर रही है, जहाँ पे वो दूसरे प्राइवेट कंपनीज को काम दे। इंडिया पोस्ट का वेबसाइट सब कुछ जो है आपका NIC देखने को मिलेगा, बट चलाता TCS है। ठीक है, आपका जो भी पासपोर्ट लेने जाते हो या पासपोर्ट ऑफिस में जाते हो, तो वो पासपोर्ट का जो वेरिफिकेशन या जो भी बायोमेट्रिक का काम होता है कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम थोड़ी करता है वो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टाफ नहीं करता, वो आपका करता है TCS, और पीछे आपका IB का आदमी बैठा रहता है जो आपसे क्वेश्चन पूछता है। दैट्स इट, दिस इज हाउ इट इज। उसके वजह से आपका इतना मॉडर्नाइजेशन हुआ। AI आधार कार्ड कौन कर रहा है? एक प्राइवेट कंपनी कर रही है, पब्लिक गवर्नमेंट ओनरशिप है, बट प्राइवेट एंटिटीज जो है उसको चला रही है। जो आपका UPI है, UPI भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, बट अगेन जो प्राइवेट प्लेयर्स है जो उसी को मतलब बंदा जो है प्राइवेट प्लेयर ही है, वो वहाँ पे आके वो काम कर रहा है। दिस इज हाउ इट इज़ वर्किंग। आपको लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा, मैं तो वही देख रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में यही हो रहा है। सो यू हैव टू बिल्ड एज अ पर्सन। आप क्या कर सकते हो? मतलब आप गवर्नमेंट से, यू कैन नॉट फाइट द गवर्नमेंट, राइट? यू कैन नेवर फाइट द गवर्नमेंट, and you cannot fight this society, you cannot fight the government. You can try to make some changes. जैसे होता है, दुनिया आपके लिए नहीं, आप दुनिया को बदल नहीं सकते, बट आप खुद को बदल सकते हैं। आप खुद को कैसे बदल सकते हैं? यू कैन चेंज योर कंट्री, यू कैन चेंज योर प्लेस, यू कैन चेंज योर बिजनेस, यू कैन चेंज योर इवन फैमिली एज वेल, सो इफ़ यू वांट टू। बट अगेन थोड़ा सा डाइग्रेस हो गया। कितना देर बात किया मैं? 12 मिनट हो गया होगा, 16-17 मिनट। वाह। तो ये चीज़ जो है, आई थिंक इट हैज़ टू बी कंसिडर्ड, स्पेशली इफ़ यू आर इफ़ यू आर समवन हु इज़ वेरी स्मार्ट, क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप इतना देर तक अगर मेरा बात सुन रहे हो, and if you are watching my channel from past few years, you are a very smart person, right? You actually are very smart person. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे को सुन रहे हो बोल के स्मार्ट हो, बट एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई हो क्या रहा है। यू आर गेटिंग अ ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव। डेटा तो आपको हर जगह मिल जाता है, इन्फॉर्मेशन आपको हर जगह मिलता है, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ये चीज़ भी ऑल्टरनेट थिंकिंग भी आप कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्ट्स। ठीक है, UGC एक्ट हो गया, SC/ST एक्ट हो गया, इस तरीके के एक्ट जब भी आप लेके आएंगे या कोई भी स्पेशल लॉ जब भी लेके आते हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है, और उसका एक्सप्लॉयटेशन वही इनोसेंट आदमी के साथ ही होता है। जो आपका थोड़ा क्रिमिनल माइंडसेट वाला बंदा होता है ना, तो वो उसके अगेंस्ट में टिपिकली कभी कुछ होता नहीं। आप देखोगे आपके आसपास में जो क्रिमिनल, मैं क्रिमिनल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो क्रिमिनल माइंड का आदमी होता है, क्रिमिनल माइंड का आदमी होता है, मतलब हु डज नॉट मतलब कभी अगर उसको ऑल्टरनेट कुछ करना पड़े तो दैट पर्सन विल नेवर हेजिटेट। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल। ऐसा नहीं कि भाई उसको आप बोलोगे कि भाई सिग्नल तोड़, वो नहीं बोला, नहीं मैं सिग्नल, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको जो है कुछ मतलब अर्जेंट काम है, ठीक है, एंड कुछ इमरजेंसी है, इट कैन बी एनीथिंग, आपको जाना है। बहुत लोग होते हैं गाड़ी चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत ही मतलब इमरजेंसी है बोल के थोड़ा जल्दी चलाओगे, जो भी है। तो देर आई एम गिविंग एन एग्जांपल। जो अच्छा बंदा होगा ना, वो बोलेगा कि नहीं मैं सिग्नल है या हेलमेट मैं सिग्नल लगा हुआ है तो सिग्नल में मैं खड़ा हो जाऊंगा। जो क्रिमिनल टाइप का माइंडसेट जो होगा ना, वो सोचेगा भाई मेरे को वहाँ पे पहुँचना है, उसके लिए कितना चालान काटेगा ना, 1000 रुपये, कोई बात नहीं, दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, निकलना है मेरे को, एक्सीडेंट किसी को ठोकूंगा नहीं, बट मेरे को मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मेरा जो गोल है, मुझे वो रीच करना है। उसके लिए मेरे को साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़ेगा, घूस देना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। इसलिए आप देखोगे जो जितने भी सारे इंडिया में एटलीस्ट जो सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स होते हैं, वो अपना बायोग्राफी टिपिकली लिखते नहीं है, बिकॉज बायोग्राफी में सब कुछ लिखना पड़ता है या आप शेयर करते हैं, विच टिपिकली नो वन वांट्स टू शेयर, बिकॉज सब ने कुछ ना कुछ किया हुआ है। आप किसी भी सक्सेसफुल लोगों को देखो। या सो वेयर वाज आई, हाँ, तो वही चीज़ है कि दैट पर्सन विल विल टेक ऑल्टरनेट पाथ, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और वो लोग जो है वो अपना खुद कर लेते हैं। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर यू टू क्लासीफाई योर सेल्फ कि आप कौन से डोमेन में आते हैं। इंडिया, जैसे मैं पहले भी मैंने शायद से बहुत बार बताया था, इंडिया इज़ अ ग्रे एरिया। वहाँ पे आपके पास अगर इफ़ यू हैव द विल यू कैन अचीव एनीथिंग। US या कोई भी डेवलप कंट्री में क्या होता है कि इट इज़ ब्लैक एंड वाइट, कि वहाँ पे भी ग्रे जोन होता है, बट द अमाउंट ऑफ ग्रे जोन इज़ वेरी स्मॉल, राइट। इंडिया में ग्रे जोन इज़ वेरी वाइड। आप यहाँ पे बहुत सारे केसेस आपने देखे हैं, हिट एंड रन का जो रिसेंटली बहुत सारे हो रहे हैं, पोर्शे का हिट एंड रन हो गया या लैम्बोर्गिनी का हिट एंड रन हो गया, दे आर नेवर गोइंग टू गो टू जेल, ठीक है। बट वही चीज़ अगर आपने फॉर एग्जांपल गलती से किसी
एमपी के गाड़ी को ठोक दिया या किसी एमएलए के गाड़ी को ठोक दिया, आप जाओगे मतलब एटलीस्ट 24 घंटा तो आप हवालात में रहोगे, छोड़ देंगे आपको बट 24 घंटे आप हवालात में रहोगे, आपको हरास किया जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, दैट्स इट। ये आप ऐसा नहीं कि भाई इंडिया में ही हो रहा है, आप फ्रांस में जाओ, फ्रांस में भी बहुत सारे लोग जो पेरिस में जाते हैं वो भी बोलते हैं भाई पेरिस में आपका चेन स्नैचिंग होता है, पॉकेट मार लेते हैं। इंडिया में तो पॉकेट मारना बहुत, मैंने तो बहुत ही रेयर सुना हुआ है। होता है, डेफिनेटली होता है, बट इतना रैम्पेंट नहीं है। वहाँ पे आपने यूएस में भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि वहाँ पे बहुत सारे नेबरहुड्स हैं जहाँ पे सब कुछ केज्ड है, मतलब बांध के रखना पड़ता है या वॉल मतलब एक लोहे की दीवार के पीछे रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, चोरी चकारी बहुत ज़्यादा होता है, लोग बंदूक लेके घूमते हैं। सो ये वही मैं बोल रहा हूँ कि एंड ये भी आप देखते हैं कि बहुत सारे ग्रोस आपका जो 9/11 या ग्रोसरी स्टोर या कन्वीनियंस स्टोर में इंडियन स्टूडेंट जो काम करते हैं उनको गोली मार दिया बिकॉज उसने ये चोरी नहीं करने दिया, समथिंग फलाना फलाना फलाना। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो ऐसा नहीं कि भाई आप बाहर जाओगे तो बहुत खुश रहोगे, depends on you, as I mentioned earlier, what suits you. For me, I typically don't care, but what I care about is uh, I should have enough resources. Money is one of the resources. I should have enough resources, and I should have my health, my family, and everything. And I'm just cool. मेरे को chill है भाई, मेरे को business करने में मज़ा आता है, मेरे को पैसा बनाने में मज़ा आता है। I enjoy the whole process. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को घूमने फिरने का कोई सच कोई शौक वगैरह है नहीं। सो या लोगों को दिखाने का वो सब चीज़ मैं नहीं करता। सो ये मेरे को पसंद नहीं है। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू फिगर आउट एंड आई थिंक दैट विल मेक यू। ये मेरे को वही मैं सोच रहा थी ऐसा क्यों हो रहा है, अंदर मेरे को गुस्सा भी आ रहा है कि भाई ये क्या है, ये डजंट मेक सेंस, बट देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन यू लुक एट द बिगर पिक्चर एंड देन यू अंडरस्टैंड, ओह ये लोगों को बोर कर मतलब लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। नहीं तो लोग बोलेंगे जॉब नहीं है, ठीक है, एफडीआई आ रहा है तो एफडीआई से हम क्या करें भाई, एफ आई पैसा डाल रहे हैं इंडिया में तो हम क्या करें, हमारे पास तो जॉब नहीं है। जॉब के लिए तो भाई आपको स्किल होना पड़ेगा ना, स्किल डेवलपमेंट के नाम पे आप स्किल इंडिया आप 10 साल से चला रहे हो, ऐसा तो आपको कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। वहाँ पे भी स्कैम आपका हल्का फुल्का देखने को मिला हुआ है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी एंड इट वाज, पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा है, बाद में भी ऐसा रहेगा। आपको एक रास्ता निकाल के ढूंढ के निकल जाना पड़ेगा और आस्ते आस्ते आपका लाइफ भी जो है इसी तरीके से ख़त्म भी हो जाएगा। आप बैठे रहोगे कि कोई आके आपको कुछ करके देगा, कोई नहीं, कुछ नहीं करके देता है। एनीवे पानी भी जब पीना होता है तो आपको ग्लास उठा के खुद भी पीना पड़ता है, कोई आपको आके फीड नहीं करेगा। आपकी माँ में भी शायद से कुछ देर करेगी, उसके बाद कोई नहीं करने वाला। एंड मे बी फर्स्ट मदर, फिर देन योर सिस्टर और इमीडिएट फैमिली मेम्बर, देन मे बी योर वाइफ और समवन। उसके बाद जो कुत्ता आपका रास्ते में है ना, जो आपसे बहुत प्यार करता है, वो भी आपको पानी नहीं पिला सकता। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अगेन आई थिंक इट्स अ वेरी वियर्ड एग्जांपल। एनीवे चलिए, एटीएम पावर ऑफ फॉर इमरजेंसी, ओके। ये देख सकते हैं, दिस इज जस्ट अ टेक्निकल थिंग एंड यहाँ पे वही होगा कि जो आई लुक फॉरवर्ड टू बैंक्स इन्वेस्टिंग हेवीली इन रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मॉनिटर फ्रॉड रिलेटेड, तो ये होता ही रहेगा। इसलिए आपका स्लोली एंड ग्रेजुअली एवरीथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल पेमेंट एंड एवरीथिंग, क्योंकि ये जहाँ पे भी ऑफलाइन कैश रहेगा या फिजिकल कैश रहेगा वहाँ पे चोरी चकारी ये सब होती रहेगी। पहले तो एटीएम चोरी करके लेके जाते थे, अभी तो बहुत कम हुआ है, कम सुनने को मिलता है। हुआ है कि नहीं पता नहीं। न्यूएस्ट डिजिटल फर्म्स पोस्ट स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ डिस्पाइट मिक्स्ड प्रॉफिटेबिलिटी, ओके। डिजिटल फर्म यानी जो आपका फिनटेक है, ई कॉमर्स है या डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। सो डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं बोलूँगा, बट जैसे मैन्युफैक्चरिंग एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्रोडक्ट एज अ सर्विस, तो वो आपका चीज़ जो आप देख रहे हैं कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी, ई कॉमर्स वाले वेबसाइट्स हैं, लॉजिस्टिक्स वेबसाइट्स हैं, सब जो है कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, थ्रू they are providing some kind of a technology which is solving this problem and they are able to reach masses. पहले अगर 10 लोगों को रीच कर पाते थे, अभी 10 लाख लोगों को रीच कर पा रहे हैं। सो दैट इज़ द एडवांटेज। वहाँ पे मार्जिन कम हो जाता है, बट जो वॉल्यूम आपको मिलता है उससे आप जो है मार्जिन कमा लेते हैं। एंड क्योंकि अभी प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम हो चुका है, कोई भी अगर आपको वेबसाइट चाहिए तो आपको खुद से कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, आप वर्डप्रेस का वेबसाइट बना सकते हैं। होस्टिंग अगर चाहिए, आपके घर में सर्वर होने की जरूरत नहीं है, आप क्लाउड सर्वर परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ईमेल चाहिए तो आपको जीमेल में जाके अपना कस्टम ईमेल बना सकते हैं, ज़ोमेल में जाके आप अपना कस्टम ईमेल बना सकते हैं। अगर आपको कम्युनिकेशन करना है, चैट सपोर्ट प्रोवाइड करना है, व्हाट्सएप ऑलरेडी अवेलेबल है, व्हाट्सएप एपीआई अवेलेबल है। सो एवरी टूल इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, छोटा काम हो बड़ा काम हो सब कुछ अवेलेबल है। उसको आपको एज अ एंटरप्रेन्योर क्या करना है कि आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, मर्ज करना है, एक सिस्टम तैयार करना है, जैसे मैं करता हूँ। वो ये है कि आपको एक असेंबली लाइन तैयार करना है और एट द एंड, एट द बिगिनिंग यू आर जस्ट फीडिंग इनपुट, इट कैन बी रिसोर्सेज, इट कैन बी मनी, इट कैन बी प्रोडक्ट, वट एवर रॉ मटेरियल जो भी हो गया। एट द एंड यू आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ अ सर्विस, सम काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, सम काइंड ऑफ अ सोल्यूशन टू अदर पीपल, टू द कस्टमर्स, एंड वो उसको ग्रहण कर रहे हैं और उसके बदले में आपको पैसा दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, जितना वैल्यू क्रिएशन करेंगे तो वैल्यू क्रिएशन के साथ साथ आपको वैल्यू कैप्चर करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप जो वीडियो देख रहे हो उसके बदले में मे बी मेरे को 1 रुपये मिलेगा। ठीक है, जो भी आप ऐड देख रहे हैं, फलाना ढिमकाना जो भी देख रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि मैं आपके मे बी मैं आपको एक कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, या मे बी मैं आपको एक ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ, उसके बदले मेरे को 1 रुपये दे रहा हूँ। तो मेरे वीडियोस जो है उसमें ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं है, बट सोचिए कि 500 व्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं 500 रुपये कमा रहा हूँ एक वीडियो से। ठीक है, तो 500 रुपये हर दिन अगर मैं कमाता हूँ तो 30 दिन में मेरा हो जाता है कितना, 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये, 1 साल का 60,000 रुपये, तो एक साल का 60,000 रुपये में मेरा तेल का खर्चा निकल जाता है, या मतलब एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि अगर एटलीस्ट मेरा इंश्योरेंस का पैसा निकल जाता है, या मेरा एक दो फ्लाइट का खर्चा निकल जाता है। ठीक है, या किसी को मेरे को गिफ्ट करना है उसका पैसा निकल जाता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो वैल्यू कैप्चर का भी आपको करना पड़ेगा, और अगर आप हमारे वेबसाइट में जाके मेंबरशिप लेते हैं तो वहाँ से भी मेरा वैल्यू कैप्चर होता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। रेवेन्यू ग्रोथ आपका अच्छा हुआ है, बट यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ के साथ साथ हमें ये भी फोकस करना पड़ेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, मार्जिन कितना है। सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ करने से नहीं होता है, बिकॉज रेवेन्यू ग्रोथ इज वन पार्ट ऑफ द पिक्चर, अनदर पार्ट इज प्रॉफिट। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट। मेरा जो मेन चीज़ होता है, 3 फैक्टर्स मेरे बिजनेस में भी मैं वही देखता हूँ कि मेरा रेवेन्यू कितना हुआ, मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ। और वो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में मेरे को पता चल जाता है कहाँ पे वेस्टेज है। रेवेन्यू में मेरे को पता चल जाता है कि भाई जो रेवेन्यू मेरे पास आ रहा है वो मेरा कितना ग्रोथ हो रहा है और किस सेगमेंट से हो रहा है, B2B से हो रहा है, B2C से हो रहा है। अगर B2C से हो रहा है, कौन से एरिया से हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा है, कौन सा क्वालिटी का जो माल है वो अच्छा बिक रहा है। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा डेटा एनालिटिक्स करके बेसिक यू आर एबल टू फिगर आउट कि भाई यहाँ पे ये चीज़ बेचने से, या इसको थोड़ा सा अग्रेसिव अगर हम मार्केट करते हैं तो यहाँ पे हम और ज़्यादा 2%, 3%, 5% या 10% जो है हम ग्रोथ कर सकते हैं। वो ग्रोथ की वजह से जब आपका रेवेन्यू ग्रोथ हो जाएगा तो वो आपके नेट प्रॉफिट में या ग्रॉस प्रॉफिट में डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करेगा, बिकॉज अ सर्टेन लेवल के बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाते हैं। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बाद ही, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से ही जो है आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं, या बिलियन और बिलियन डॉलर या मिलियनर बन पाते हैं। तो जॉब में इशू ये होता है कि आपके पास इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल नहीं होता है। आप कुछ चीज़ों को एक सर्टन लेवल तक स्केल कर पाते हैं, उसके बाद नहीं कर पाते हैं। आप एक दिन में 50 घंटा काम तो नहीं कर पाएंगे ना, बट अगर आप 10 लोगों को लेकर 5 घंटे का काम कराते हैं, ऑल्टर मतलब सबलेट करके या डेलीगेट करके, तो फिर वहाँ से आप 50 घंटे का काम एक दिन में करवा सकते हैं अकेले, वो काम ले सकते हैं। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इंडिया ट्रेड डिफिसिट वाइडन्स शार्पली ऑन गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्ट्स। सो ये बहुत अच्छी बात है, एंड इसकी वजह से जो है रुपी जो है उसके ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर आएगा। रुपी क्योंकि आउटफ्लो होगा तो उसमें और भी ज़्यादा प्रेशर आएगा। और जैसे मैंने बताया कि यूजीसी का जो भी कांड है उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। अंडरलाइंग फैक्टर्स आर इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 5% बढ़ा है, रोज टू 5% एंड फ्रॉम 4.8%। बट अगेन ऑन पेपर इट इज़ 5%, बट आई एम प्रीटी मच श्योर इट इज़ क्वाइट हाई, इट इज़ वेरी वेरी हाई। कुछ कुछ पॉकेट्स में बहुत ज़्यादा है, कुछ कुछ पॉकेट्स में बहुत कम है, बट अगेन विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, जिसको पैसा कमाना है वो पैसा कमा रहा है। होलसेल इन्फ्लेशन क्लाइम्स टू 10 मंथ हाई ऑन फूड एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सो बेसिक चीज़ आप देख सकते हैं। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अभी गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि रिसेंटली आपका बजट आया था उसके ऊपर, उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट थोड़ा सा जो है दे विल बी गिविंग सम काइंड ऑफ सब्सिडी और रिबेट फॉर फॉर शॉर्ट टर्म टू मैन्युफैक्चरर्स, टू ट्रांसपोर्टर्स, टू फ्यूल सब्सिडी देना चाहिए, क्योंकि फ्यूल जो है बहुत सस्ता है और ये ओएमसी कंपनी धड़ल्ले से पैसा कमा रही है और वो पैसा कमा के ग्रीन एनर्जी में वो डाल रहा है। सो इट डजंट मेक सेंस। रेंटल हाउसिंग मार्केट रिकैलिब्रेट्स एज कैपिटल वैल्यूज आउटपेस रेंट। ओके, ये तो होने ही वाला है। जिस तरीके से प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ रहा है उसके हिसाब से रेंटल बढ़ाओगे तो लोग छोड़ के वो टेंट बना के रहेंगे भाई। डेकाथलॉन का जो टेंट था ना, वही बना के वही लेके ऑफिस में ही सो जाएंगे भाई, वही होने वाला है। सो यू कांट कीप अप, स्पेशली जो गुड़गांव नोएडा वो एरिया में जिस तरीके से प्राइस बढ़ रहा है, आप रेंट कैसे बढ़ा सकते हो? कोई रहेगा नहीं, कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वायोना एनर्जी विंस 60.4 मेगावाट विंड टर्बाइन ऑर्डर, एंड वो आंध्र प्रदेश या कुछ कोस्टल एरिया में ही आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ बेसिक अपडेट्स हैं। गवर्नमेंट एक्सटेंड डिस्कवरिंग, आई डोंट थिंक इसमें कोई आएगा, कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। इट्स वेरी रेयर, इसलिए तो वो एक्सटेंड किया जा रहा है। पीपल आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट इनटू इट बिकॉज वो आपको बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट ये सब का जो लफड़ा है उसमें आपका बहुत करप्शन है, तो वो आप नहीं कर पाओगे। आपको एनवायरमेंटल ये क्लियरेंस वगैरह इजीली मिलेगा नहीं, तो इट डजंट रियली मेक सेंस टू इन्वेस्ट सो मच ऑफ मनी इनटू इट। एंथ्रोपिक बोल रहा है कि आपका रेवेन्यू रन रेट जो है वो डबल हो गया 4 महीने के अंदर। सो एंथ्रोपिक इज डूइंग रियली वेल, एंड वो आपका रिलायंस के साथ कोऑपरेट मतलब
रिलायंस के साथ जॉइंट वेंचर करके इंडिया में वो अपना ऑफिस या सेंटर ये लोग ओपन अप कर रहे हैं. सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दे आर गोइंग टू ओपन इट अप आई थिंक इन बेंगलोर. तो सर्च करते हैं. एंड एंथ्रोपिक सेज, ये थोड़ा सा सर्च करेंगे इसमें एंड इसमें पता चलेगा. hmm, अरे भाई, पढ़ने के लिए भी अब पैसा देना पड़ेगा क्या? देना तो पड़ता है. क्लाउड कोवर्क. अच्छा. हाँ, ये तो होगा स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज़ गोइंग टू ग्रो रियली वेल. एंड यहाँ पे वही आपको देखने को मिला, जो आईटी कंपनीज है दे आर गोइंग टू टाई अप विद दीज कंपनीज, एंड क्योंकि उनका खुद का इंटरनल टेक्नोलॉजी तो है नहीं, सो दे आर गोइंग टू टाई अप विद दीज कंपनीज टू सेव देमसेल्व्स. अमेजोन जो है नियर अबाउट $75 बिलियन इंडिया में डालेगा. 2010 से $40 बिलियन इन्होंने डाल के रखा है. दैट्स व्हाई दे हैव बिल्ड दैट मोनोपोली इन ई कॉमर्स इन इंडिया. पूरा उन्होंने लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग सब कुछ बना लिया है. सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. एंड इसी तरीके से जो है आप इन्वेस्ट कर करके जो है मार्केट को पकड़ के रखते हैं एंड देन यू बिकम दी मोनोपोली. दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम इट. आपको लगता होगा पहले कि क्या फालतू का पैसा डाल रहे हैं, बट इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म विजन. और नियरली $35 बिलियन जो इंडिया में डालेंगे, आई थिंक they will be investing more into penetration to rural areas, tier 3 cities, rural areas में penetration करेंगे and they will be focusing on last mile delivery. because उसके बाद लास्ट में ये लोग घुसेंगे वो है आपका क्विक डिलीवरी में, क्विक कॉम में ये आस्ते आस्ते फिर घुसेंगे. दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू डू एंड दैट इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट. 11 Labs जो है, जो आपका एआई वीडियो या वॉइस एआई वाला काम करता है, इंडिया जो है उसका सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है. एंड डेफिनेटली, एंड ये स्लोली एंड ग्रेजुअली कॉल सेंटर या जो टेली कॉलिंग का जो काम है, आजकल पता ही नहीं चलता. कुछ कॉल आते हैं मेरे पास तो पता ही नहीं चलता कि वो एआई वाला वॉइस है, पता ही नहीं चलता. बहुत ही एकदम मतलब फ़ोन उठाती है आपसे बकबक करना शुरू करता है, वो आपका एआई वाला जो है एजेंट है, एआई एजेंट है जो आपसे बात कर रहा है. इंडिया रिटेल मार्केट सीन नियरली डबलिंग टू 210 या 215 ट्रिलियन रुपीज़. ओके. बट स्मॉल प्लेयर्स, वन बिग प्लेयर एंड रिमेनिंग स्मॉल प्लेयर, वो तो मैं तो देख ही रहा हूँ. और आपका रिलायंस जो है वो आपका नाइजीरिया में गेम खेलेगा टीजीआई ग्रुप के साथ. एंड अगेन बिकॉज रिलायंस के पास खुद का आपका बोल सकते हो कि पोर्टफोलियो है एफएमसीजी का, मैन्युफैक्चरिंग, दे आर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन उनके पास है. सो दे विल बी यूजिंग दैट एक्सपर्टीज एंड मूविंग टू नाइजीरिया. एंड क्योंकि नाइजीरिया जो है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो उसमें पेनिट्रेट करना इट विल बी मच ईजियर, एडॉप्शन जो है इट विल बी मच ईजियर. एंड डेफिनेटली अपने जो धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी है, बहुत सारे गुज्जू भाई भी जो है वहाँ पे नाइजीरिया में काम कर रहे हैं. दे आर रिचेस्ट पीपल ऑफ नाइजीरिया, रिचेस्ट पीपल. गुजराती बहुत बड़े हुए हैं वहाँ पे. यू विल बी एबल टू सी देयर. एंड टेलीकॉम, ऑयल ऑयल ऑयल, वहाँ पे ऑयल का बहुत पैसा है भाई. एक मिनट. इंडियन वासवानी आनी, मतलब ये सिंधी है, इंडियन बॉर्न नाइजीरियन बिलियनर. अच्छा, बहुत सारे देखने को मिलेगा. लोहिया, ओके. पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल ऑयल, ये सब का बहुत अच्छा है वहाँ पे. प्रकाश लोहिया. बॉर्न इन कोलकाता, क्या बात है. लोहिया अंकल, इंडोनेशियन बिलियनर. इंडोरामा, ओके. प्रतीक सूरी, ये कौन है भाई. अफ्रीका, तली एंड $1.9 बिलियन फाउंडर माजर. मजर बेयर, अच्छा मजर बेयर वाला. ओ, मजर बेयर वाला ही है क्या ये? मजर बेयर नहीं, नहीं ये दूसरा बंदा है. सॉरी, माय बैड. वहाँ से बंदा निकल गया. वहाँ पे अफ्रीकन मार्केट विद अफोर्डेबल स्मॉल टेलीविजन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. चाइना से लेके वहीं पे बेचो यार, अच्छा पैसा कमाओ. दिस इज हाउ इट वर्क्स. एंड वहाँ पे क्रोनी कैपिटलिज्म बहुत अच्छा काम करता है. वहाँ पे क्रोनी कैपिटलिज्म अफ्रीका में या जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर उतना अच्छा नहीं है, वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करता है. जेएसडब्ल्यू मोटर जो है उसका पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है एमजी मोटर का. फिर वो 3000 का एक्सपेंशन करेंगे एंड स्लोली अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है दे विल बी प्राइमरली फोकसिंग ऑन ईवी. एंड ईवी में आपका दो ही प्लेयर अब मैं जो है वो देख पाता हूँ, वो है आपका एक टाटा और एक है आपका जेएसडब्ल्यू. जेएसडब्ल्यू का प्रोडक्ट या एमजी मोटर का प्रोडक्ट बहुत अच्छा क्वालिटी का. दैट्स वाई स्लोली एंड ग्रेजुअली जो थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट है
10 लाख के ऊपर वाला सेगमेंट सब आपका इसका बिकता है, एमजी का बिकता है। 10 लाख के नीचे जो टाटा टियागो या टाटा का जो फ्लीट का व्हीकल होता है वो सारा बहुत ज़्यादा अच्छा बिकता है। हैरियर पंच पंच भी जो है, पंच हैरियर ईवी बहुत रेयर है, मैंने तो बहुत रेयर देखा है। बट अगेन जिसका 10 लाख के नीचे बजट है वो आपका टाटा ईवी, टाटा टियागो का या जो ईवी है ना वो बहुत अच्छा है, मैंने खुद भी चलाया, बहुत बढ़िया पिकअप है उसका, मज़ा आता है चला के। थोड़ा सा प्रीमियम अगर आपको चाहिए तो विंडसर आप ले लो, या उसके ऊपर जेड जी ईवी, जेड एस ईवी समथिंग जो है वो भी है, बहुत अच्छा। सीनियर इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव इन टॉक्स टू फॉर्म न्यू जॉइंट वेंचर विद ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म। सो बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं, मैं बाद में इसके बारे में बात करूँगा किस तरीके से जो है अमेरिका वाला कॉन्सेप्ट है ना कि प्राइवेट हेल्थ केयर इज सो एक्सपेंसिव दैट विदाउट इंश्योरेंस यू कैन नॉट अवेल इट। वो चीज़ आपको स्लोली ग्रेजुअली इंडिया में आ रहा है, बिकॉज हॉस्पिटल भी प्राइवेट इक्विटी खरीद रहा है और इंश्योरेंस भी जो है वो आपका प्राइवेट इक्विटी खरीद रहा है। सो दोनों का बीच में मिली भगत हो जाएगा, और वहाँ पे एडवांटेज ये हो जाएगा उनके लिए कि आप इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा यू कैन नॉट अफोर्ड इट, एंड डेफिनेटली आपका लाइफ आपके लिए वैल्यूएबल है, और तो फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी नहीं जाओगे क्योंकि वहाँ पे आपका -40 वाला बंदा बैठा हुआ है। आप आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। एनीवे, रियल एस्टेट डेवलपर्स टारगेट टेम्पल टाउन्स इन रिलीजियस, दिस इज अ फैड। बाइजू जो है सुप्रीम कोर्ट गया है अगेंस्ट आकाश का राइट का इशू, वो देख सकते हैं। टाटा सन जो है सिविल एविएशन के सेक्रेटरी को लेके आया है। आई एम नॉट श्योर हाउ व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन दे विल प्रोवाइड, बट अगेन इट इज़ मोर ऑफ कनेक्शन के लिए, क्योंकि एविएशन सिविल एविएशन सेक्रेटरी यानी आपका आईएएस लेवल का बंदा होगा। सेक्रेटरी का मतलब होता है जो आपका जो मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, वो बंदा कुछ ऐसा टेक्निकल नो हो तो लेके आएगा नहीं। यहाँ पे वो क्या करेगा, वो उसको पता होगा कहाँ से क्या खींचना पड़ता है, तो फिर वो आपका कंप्लायंस का, जैसे आपने सुना होगा डीजीसीए में, सुना होगा, मुझे आई एम नॉट कंफर्मिंग, बट सुना होगा कि जो डीजीसीए के ऑफिस में इंडिगो वाला बंदा जो है कंप्यूटर चला रहा है, ये चला रहा है, तो वही चीज़ आपको पेनिट्रेशन चाहिए होता है, जहाँ पे ये क्रोनी कैपिटलिज्म वाला गेम यहाँ पे शुरू हो जाता है। एंड आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, 37 मिनट्स का। एनीवे, दिस वाज द न्यूज़ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा, एंड पसंद नहीं ना भी आया होगा तो अभी भी अगर आप सुन रहे हो तो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। एनीवे चलते हैं, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।